अब हमको हम सितारों से जगमगाएंगे। टूटती बिखरती इन कतारों में सीध लाएंगे। है क्यों अलग अलग सी दिशाएं, जबकि मंजिल तो एक ही है क्यों ओझल ओझल ये निगाहें, जबकि तायुन तो एक ही है ना। और वो रहबर है वो परछाया, वो ही रहनुमा है, वो बादल जो सब पे छाया, वो ही जिस्म जान। और वो रहबर है वो परछाया, वो ही रहनुमा है, वो बादल जो सब पे छाया, वो ही जिस्म जान। देखना अब हमको हम सितारों से जगमगाएंगे। टूटती बिखरती इन कतारों में सीध लाएंगे। है क्यों अलग अलग सी दिशाएं, जबकि मंजिल तो एक ही है क्यों ओझल ओझल ये निगाहें, जबकि तायुन तो एक ही है ना। और वो रहबर है वो परछाया, वो ही रहनुमा है, वो बादल जो सब पे छाया, वो ही जिस्म जान। और वो रहबर है वो परछाया, वो ही रहनुमा है, वो बादल जो सब पे छाया, वो ही जिस्म जान। अब दायरों में हमको नहीं है बट जाना, यकजान होकर पैगामे हमने है फैलाना। है क्यों दिलो ज़हन में खलाएं, जबकि लगन तो एक ही है क्यों जुदा जुदा सी सदाएं, जबकि दुआ तो एक ही है। और वो रहबर है वो परछाया, वो ही रहनुमा है, वो बादल जो सब पे छाया, वो ही जिस्म जान। और वो रहबर है वो परछाया, वो ही रहनुमा है, वो बादल जो सब पे छाया, वो ही जिस्म जान। और वो रहबर है वो परछाया, वो ही रहनुमा है, वो बादल जो सब पे छाया, वो ही
Lamb of God, Lord of Lords, gift of life, Christ the Savior. Hallelujah, the Almighty love of यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी। मैं सुबह लेना, मैं शाम को लेना, मैं सुबह लेना, मैं शाम को लेना, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी। मेरी सांसों में है यीशु तेरी ही सांसें, मेरे होठों पे है यीशु तेरी ही बातें, मेरी सांसों में है यीशु तेरी ही सांसें, मेरे होठों पे है यीशु तेरी ही बातें, तेरे हाथों की हो रचना, तू ही मेरा स्वामी, मैंने तेरे नाम कर दी सारी जिंदगानी, तेरा नाम ही मुझको जीवन देता, तेरा नाम ही मुझको सामर्थ्य देता, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी।
यहोवा का धन्यवाद करना भला है। हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना, प्रातकाल को तेरे करुणा और प्रति रात तेरे सच्चाई का प्रचार करना, 10 तार वाले बाजों और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है। क्योंकि हे यहोवा, तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूंगा। आइए प्यारे दोस्तों, हम अपने आंखें बंद करें, उस महान परमेश्वर के निकट जाए, प्रार्थना करें, उसकी प्रशंसा करें, उसके समीप होकर हम जीवन को बिताएंगे। आइए हम सब अपने आंखें बंद करें, स्वरों को झुकाएं, प्रार्थना में जाए। हमारे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरे महिमा, तेरे प्रशंसा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस महीने की दूसरे रविवार के आराधना में हम सभी को प्रभु सोशल मीडिया के द्वारा तेरे पास आने के लिए तूने मौका दिया है। सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा परमेश्वर, आज के आराधना को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। शुरू से लेकर अंत तक प्रभु तेरी उपस्थिति के द्वारा हम सभी को तू भर दे, यद्यपि हम अपने अपने घरों में हैं। प्रभु यीशु मसीह, आज के वचन, आज की स्तुति आराधना के द्वारा तेरे लोग 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना लाभान्य हो सके, यही हमारी कामनाएं हैं। प्रभु यीशु मसीह, हमारे कलीसिया के लोग जो बाहर में रहते हैं, उन सभी को भी तू बहुत ऐसे आशीष दे और तू अनुग्रह कर। जब आज की आराधना में शामिल हुए हैं, हर एक के संग संग तो होना। प्रभु यीशु मसीह, उन गैर मसीह भाई और बहनों के लिए, अगर कोई आज के आराधना में शामिल हुए हैं, उन सभी को भी तू बहुत ऐसे आशीष देना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज की आराधना की शुरू से लेकर अंत की सारी सेवाओं को प्रभु हम तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं आज के आराधना के लिए, और आज की आराधना के लिए मैं आप सभी को स्वागत करता हूं और प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से नमस्कार करता हूं। सभी को नमस्कार, परमेश्वर आपको आशीष दे। इस समय हम आज की आराधना को आगे बढ़ाएंगे। मैं हमारे सचिव भाई सामुएल महापात्र से अनुरोध करता हूं कि वे इस समय कृपया सामने होंगे और आप सभी को, हम सभी को कलीसिया की सूचना और आने वाले दिनों की सूचना की ओर हमें आगे लेते जाएं। सबसे पहले मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें यह सुंदर अवसर दिया कि आज हम फिर से उसके भवन में उसके अनुग्रह से उपस्थित हो सके। इस ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से आप सबको हम इस आराधना में स्वागत करते हैं। अब तक किसी भी प्रकार का सरकार के तरफ से गाइडलाइन में कोई परिवर्तन नहीं होने के चलते हम ये आराधना ऑनलाइन के माध्यम से ही करेंगे। साथ ही साथ थर्सडे के दिन में जो प्रार्थना का निवेदन किया जाता है ऑनलाइन के माध्यम से, जिन भी भाई या बहनों को ये सूचना दिया जाता है प्रार्थना करने के लिए, आप अवश्य उसमें शामिल हों, सहयोग करें। अंतिम समय में किसी भी प्रकार का फेरबदल ना करें ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे और साथ ही साथ आप प्रार्थना में रहें, घरों में रहें। नमस्कार। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं और हमारे सचिव को भी हम धन्यवाद देते हैं। हमें कलीसिया की सूचना और आने वाले दिनों की सूचना के अवगत कराए। उस सूचना के अनुसार हम प्रार्थना करते रहें ताकि जब जब ये लॉकडाउन रहेगी हम प्रार्थना करेंगे ताकि आने वाले दिनों में लॉकडाउन खुल जाएगी संपूर्ण मात्रा से। कलीसिया के भवन में हम एकत्रित होकर परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा सम्मिलित रूप से हम कर पाएंगे। तो आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन की ओर जाने से पहले अपने मनों को हम तैयार करेंगे। मैं हमारे जवानों से, जो हमारे आराधना के ग्रुप है, जो बीते दिनों से हम सभी को आराधना में अगुवाई करते जा रहे, उन सभी को मैं अनुरोध करता हूँ कि वे कृपया सामने होंगे
और हम सभी को आराधना में अगुवाई करेंगे। मैं आप सभी को अनुरोध करता हूं कि हम सब खड़े हो जाएंगे। हालेलुया परमेश्वर पिता, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा, आज का सुंदर दिन और सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हम सबों को देखने का मौका दिया है। प्रभु हम सबों को परमेश्वर पिता आप तैयार करता है राजा, आपके उस पवित्र महानाम को प्रभु हम ऊंचा उठाते हैं। आप बड़े और हम घटे परमेश्वर पिता। हालेलुया मेरे राजा, हालेलुया। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। हालेलुया परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु जी, आप कभी भी हमें छोड़ता या त्यागता नहीं है, परंतु आप तो हमारी चिंता करता है परमेश्वर। हमारे एक एक दुखों को प्रभु जी आप ले लेता है मेरे राजा, और हमारे हाथों को थामता है परमेश्वर पिता। हालेलुया मेरे राजा। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। हालेलुया परमेश्वर पिता। हाँ पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है राजा कि तू किसी भी बात की चिंता मत कर, परंतु तू हर एक बात को मेरे सामने मेरे सम्मुख रख, तो मैं उसे पूरा करूँगा। हाँ पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो प्रभु जी, आपका जय जयकार करते हैं मेरे राजा। हालेलुया मेरे खुदावन यीशु, हालेलुया। सभी तुझको भूलेंगे तो भी, क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। सभी तुझको भूलेंगे तो भी, क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। अपने हाथ में तुझको उठाकर चलाऊंगा हर दिन इस जहां में। अपने हाथ में तुझको उठाकर चलाऊंगा हर दिन इस जहां में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। धन्यवाद हो मेरे खुदावन यीशु मसीह, तू हर एक को देख रहा है परमेश्वर पिता, हर एक के मनों को जानता है प्रभु जी, और मांगने से बढ़कर देने वाला परमेश्वर केवल तू है मेरे राजा। हालेलुया मेरे राजाओं का राजा, मेरे प्रभु का परमेश्वर पिता। हालेलुया हालेलुया। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा।
प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। जितने भी लोग परमेश्वर इस वक्त प्रभु आपसे प्रार्थना करें उन सबों को परमेश्वर पिता आप ही के हाथों में सौंपते हैं राजा। आज के वचन को परमेश्वर पिता आज जितने भी लोग शामिल हुए हैं प्रभु उन सबों को परमेश्वर पिता परमेश्वर आपके हाथों में देते हैं मेरे राजा। हाँ प्रभु जी, और क्या मांगे, आप तो मांगने से बढ़कर देने वाला परमेश्वर है प्रभु। सारा आदर महिमा प्रशंसा गौरव आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं और हमारे आराधना ग्रुप के जवानों को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आप सभी को परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार किए हैं। परमेश्वर हमारे जवानों को आशीष दे और आप सभी को भी आशीष दे। आज समय परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। यशायाह नबी किताब उसकी 40 अध्याय की आखिरी कुछ वचन जो सबसे पुरानी है उस बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यशायाह उसकी 40 अध्याय का 27 पद से लेकर आखिरी पद तक यहां इस प्रकार लिखा है, हे याकूब तू क्यों कहता है, हे इस्राएल तू क्यों बोलता है, मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है। मेरा परमेश्वर मेरे न्याय की कुछ चिंता नहीं करता। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है वह ना थकता है और ना श्रमित होता है। उसकी बुद्धि अगम है, वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाब के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। ये अति पुरानी है और हमारे जीवन में इस बात को हम बहुत बार सुन चुके हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह कैसा अपने लोगों के प्रति होती है और मनुष्य के जो योजना है ऊंचे की ओर जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए, ऊपर उठने के लिए, यानी किस प्रकार मनुष्य अपनी योजना को ऊपर ले जाना चाहता है, कैसे उन्होंने प्लानिंग करता है, उसमें परमेश्वर के अनुग्रह होने चाहिए। तब इंसानों की, मानव जाति की जो योजना है परमेश्वर के अनुग्रह से बढ़ सकती है। यानी परमेश्वर के अनुग्रह हमारे जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए एक गियर के समान काम करती है जो हर एक के वाहन में होती है, चाहे आपके 2 चक्के हो या 4 चक्के हो या जितने भी चक्के क्यों ना हो, उसमें गियर होती है और उस गियर को चेंज करने के द्वारा आपके गाड़ी आगे बढ़ती है। अनुग्रह हमें इस प्रकार ले आती है कि हमारे गियर को चेंज करने के बराबर हो जाती है। अनुग्रह हमें आगे ले चलता है हमारे जीवन की गाड़ी को। तो प्यारे दोस्तों, इस जीवन की गाड़ी को हम थोड़े से चिंता करेंगे, उसमें कितनी असफलता है, कितनी सफलता है, क्यों हम असफल होते हैं और कैसे हम सफल प्राप्त करते हैं, इस बातों की हम थोड़े समय के लिए हम चर्चा करेंगे। पहले हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन जो इजरायलियों के लोगों के लिए है, जो बंधुआई की अवस्था में कई बार वे जा चुके हैं और इस बंधुआई की अवस्था में वे परमेश्वर से अपने मन को इस प्रकार कहते हैं। लिखा है कि हे याकूब तू क्यों कहता है, हे इस्राएल तू क्यों बोलता है, मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है। परमेश्वर के आंखों से, परमेश्वर के नजरों से हमारे
जीवन कैसे छिपेगी। पर ये याकूब और इस्राएल जो है, हम जानते हैं याकूब को इस्राएल बनाया गया। वे इस प्रकार कहते हैं कि मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है, परमेश्वर मेरे प्रति कुछ चिंता नहीं करती है। इसी प्रकार आज संसार में कई लोगों की चिंताधारा है। हो सकता है आप अपने परिवार के साथ यही सोच रहे होंगे, हो सकता है आपके बिजनेस, आपके नौकरियां, आपके दिनचर्या में भी यही सोचते होंगे कि परमेश्वर हमें चिंता नहीं कर रहा है, परमेश्वर हमारे कोई न्याय नहीं कर रहे, परमेश्वर की नजर हमारे प्रति नहीं हो रहा है। इस प्रकार आपकी सोच होंगे। लेकिन यशायाह नबी किताब में ही हमें इस प्रश्न के उत्तर प्राप्त हो जाती है। आप मेरे साथ खुल सकते हैं यशायाह उसकी 54 अध्याय का, यानी 54 का 7 पद से आगे मैं थोड़ा पढ़ना चाहता हूं। यहां लिखा है, यानी 54 अध्याय का ऊपर में जो है हेडलाइन की बातें लिखी है, ये लिखा है इज़राइल के प्रति परमेश्वर का प्रेम, यानी याकूब के प्रति भी है। याकूब से अगर इज़राइल हो जाते हैं तो ये याकूब के प्रति भी, इज़राइल के प्रति भी परमेश्वर का प्रेम है। आप अकेले प्रति भी है, आपके 100 परिवार के प्रति भी परमेश्वर का प्रेम है। तो 7 पद के अनुसार यहां लिखा है, क्षण भर ही के लिए, थोड़े समय के लिए, क्षण भर ही के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था, यह परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु अब बड़ी दया करके मैं फिर तुझे रख लूंगा। यानी परमेश्वर थोड़े समय के लिए छोड़ दिया था, अभी वो कहता है मैं तुझे रख लूंगा। 8 पद में लिखा है, क्रोध के आवेग में मैं आकर, क्रोध के आवेग में आकर मैंने पल भर के लिए तुझसे मुंह छिपाया था। तो परमेश्वर क्रोध करता है, पर विलंब से क्रोध करता है, बाइबल में लिखा है परमेश्वर विलंब से क्रोध करता है करके लिखा हुआ है। तो हो सकता है आपके परिवार के लिए, मेरे परिवार के लिए, कि क्रोध के आवेग से आकर पल भर के लिए, वहां क्षण भर के लिए हमने देखे, अभी हम देखते हैं 8 पद में, पल भर के लिए तुझसे मुंह छिपाया था। पल भर के लिए परमेश्वर शायद हमारे परिवारों के लिए मुंह छिपाया था, परंतु अब अनंत करुणा से मैं तुझ पर दया करूंगा। कितनी महान बातें परमेश्वर ने हमें कहा कि मैं तुझे अपने पास रखूंगा, और लिखता है मैं अनंत काल के लिए, अनंत यहां साफ लिखे हैं, अनंत करुणा से मैं तुझ पर दया करूंगा। यानी जो करुणा कि कभी अंत नहीं होगा, उस करुणा से वह आपके परिवार को, आपके परिवार के ऊपर वो दया करेगा। तो आप कैसे कह सकते हैं कि परमेश्वर मुझे छोड़ दिया है? उसके बाद लिखा है, तेरे छुड़ाने वाले यहोवा की यही वचन है। यानी परमेश्वर छुड़ाता है, इस्राएलियों को बंधुआई से कहीं बार छुड़ाकर लेके आए हैं। तो यहां क्या लिखता है, तेरे छुड़ाने वाले यहोवा का यही वचन, यहोवा परमेश्वर का यह वचन है। 9 और 10 पद को अगर हम जाते हैं, देखते हैं, लिखा है, यह मेरे दृष्टि में नूह के समय के जल प्रलय के समान है, क्योंकि जैसा मैंने शपथ खाई थी कि नूह के समय के जल प्रलय से पृथ्वी फिर ना डूबेगी, वैसे मैंने यह भी शपथ खाई कि फिर कभी तुझ पर क्रोध ना करूंगा और ना तुझको मैं धमकी दूंगा। तो प्यारे दोस्तों, हमारे प्रेमी परमेश्वर, हमारे पिता परमेश्वर आपको कितना प्यार करता है, आप उसमें समझ जाना चाहिए। आपको समझ में आना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें यह कहता है कि मैं तुझ पर क्रोध नहीं करूंगा और तुझको मैं धमकी नहीं दूंगा। पर किसको किसको परमेश्वर यह कहता है, आपको भी समझना चाहिए। 10 पद में लिखता है, चाहे पहाड़ टल जाए और पहाड़ियां टल जाए, चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियां टल जाए, तो भी मेरी करुणा तुझ पर कभी ना हटेगी। आप सोच रहे हैं, तो याकूब और इस्राएल कैसे कह सकते हैं कि परमेश्वर हमें चिंता नहीं करता है,
जैसे कि यशाया 49 अध्याय में यही बातों को जिक्र किया जाता है कि सियोन क्या कहती है। परंतु सियोन ने कहा, 49 का 14 पद में लिखता है, परंतु सियोन ने कहा यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। सियोन को कैसे पता चला? याकूब को कैसे पता चला? इज़राइल को कैसे पता चला? कलीसिया को कैसे पता चला? आपको कैसे पता चला कि प्रभु आपको छोड़ दिया है? यानी आप प्रभु को छोड़कर दूर चले जा रहे हो। आपके आचार व्यवहार, आपके कार्य और आपके कई प्रकार के बातें जो ये साबित करता है कि आप परमेश्वर को छोड़कर चले जा रहे हो। इसलिए आप खुद ये बात को कहते हो। इसलिए वहां 49 अध्याय में परमेश्वर ने कहा, मां अपने दूध पिलाने वाले बच्चों को, पीने वाले बच्चों को छोड़ सकती है, पर मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। ये सारी बातें आप जानते ही है। तो 10 पद के अनुसार जो यशाया 54 का 10 पद में लिखा है, चाहे पहाड़ हट जाए, पहाड़, इतने बड़े पहाड़ कब हटने आपने देखा है? कभी नहीं देखे होंगे। यहां परमेश्वर का वचन कहता है, चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियां टल जाए, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी। यह हमारे परमेश्वर का वचन है। और मेरे शांतिदायक वाचा, परमेश्वर ने हमारे साथ जो कवनेंट किया है, जो वाचा को बांधा है, वो वाचा कभी नहीं टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है, उसका यही वचन है, जो कि यशाया 40 का 27 पद के अनुसार याकूब और इज़राइल ये सोच रहे थे, पर परमेश्वर ऐसा नहीं है। इसलिए हम देखते हैं यशाया नबी किताब का 40 अध्याय का, अगर मैं 28 पद को आपको लेके जाऊंगा, तो यहां लिखा है, क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? किसके बारे में? किसको? यानी तुमने परमेश्वर को नहीं जानते हो। क्या तुम परमेश्वर के वचनों को नहीं सुने हैं? क्या सुने नहीं? क्या जाने नहीं? उसके बाद लिखा है, यहोवा परमेश्वर, यहोवा गॉड, परमेश्वर जो हमारे परमेश्वर है, एवरलास्टिंग गॉड है, सनातन परमेश्वर है, एवरलास्टिंग गॉड है। 28 पद के अनुसार यहोवा के कई नाम हम देखते हैं। पवित्र लोग आप जानते ही हैं कि यहोवा को किस किस नाम से पुकारते हैं। जैसे यहोवा ज़िरे बोलते हैं, जो कि हमारे प्रोवाइडर है। यहोवा शालम है, जो हमारे शांतिदाता परमेश्वर है। यहोवा राफाई है, जो हमारे चंगा करने वाला परमेश्वर है। यहोवा सिस्कैनु है, जो हमारे धर्मी परमेश्वर है। यहोवा सम्मा है, यहोवा निसी है, और यहोवा है कदेश है। कई प्रकार के ऐसे नाम यहोवा की बातों को आप जानते हैं। क्या उसको आप नहीं जानते हो? क्या उसके बारे में नहीं सुने हैं? यहोवा जो कि अपनी वाचा को रक्षा करता है, पहली बात है। क्या उसको आप नहीं जाने? यानी कवनेंट कीपर यहोवा है, वाचा को रखने वाला यहोवा है। क्या आप उसको नहीं जानते हैं? दूसरी बात है, परमेश्वर अपने वचन को सदा सर्वदा स्थिर रखता है। जैसे कि यशाया किताब में हमने देखे, उन्होंने अपने वाचा को कभी नहीं तोड़ेगा, उन्होंने अपने वचन को कभी नहीं तोड़ेगा। इसलिए वह भरोसा योग्य है। यहोवा भरोसा योग्य है। द गॉड हु कैन बी ट्रस्टेड। हम उसके ऊपर भरोसा रख सकते हैं। वो सनातन परमेश्वर है, अनचेंजेबल गॉड है। इसलिए पवित्र शास्त्र हमें यह कहा जाता है, वो कल और आज आने वाले युगानुयुग तक वो हमेशा एक ही रहेगा। इस प्रकार बातें हम कहते हैं। और उसके बाद हमने देखे हैं, परमेश्वर सृजनहार है, पृथ्वी पर का सृजनहार है। यानी ही मेड एवरीथिंग।
सब कुछ उन्होंने बनाया है। कुलुस्सियों के पत्र के अनुसार देखे अनदेखे सारे वस्तुओं को उन्होंने बनाया है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, क्योंकि वो सृजनहार है। वो सृजनहार होने के नाते यहोवा परमेश्वर कभी नहीं थकता है। यहोवा परमेश्वर वो कभी थकता नहीं है। आप इब्रानी किताब 1 अध्याय का 3 पद को घर में पढ़िएगा। यहोवा परमेश्वर कभी श्रमित नहीं होता है, कभी श्रमित नहीं होता है। भजन संहिता 121 को आप अच्छी रीति से जानते हैं, उसका 3 पद से लेकर 5 पद तक घर में पढ़िएगा, जो वो श्रमित नहीं होता है। तीसरी बात लिखा है, उसकी बुद्धि अगम है। जो परमेश्वर आपके जीवन के गाड़ी का एक गियर है, आपको आगे बढ़ाना चाहता है, उसका बुद्धि अगम है। वो जिस अनुग्रह को लेकर आया, उस अनुग्रह हमारे जीवन की गाड़ी की एक गियर के समान है, जो आपको आगे लेते जाना चाहता है। और बाइबल बता रहा है कि उसका बुद्धि अगम है, उसकी नॉलेज अगम है। उस नॉलेज को जानने के लिए आप पवित्र शास्त्र को पढ़ सकते हैं। मैं एक बात को आपके सामने रखना चाहता हूं। अय्यूब की पुस्तक में अय्यूब ने क्या कहता है, इस बात को थोड़ा देखते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है 34 का 21 पद में लिखा है, 21 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की आंखें मनुष्य की चाल चलन पर लगी रहती है और वह उसकी सारी चाल को देखता रहता है। और परमेश्वर देखने के बाद हमें सुधारता है, उनके सोटे और लाठी से हमें शांति मिलती है। ये बातें कही जाती है। कहने का यह अर्थ है, परमेश्वर की बुद्धि अगम है और वो सदा सदा हमारे ऊपर देखता रहता है और कहता है कि मैं तेरे बाल को गिन चुका हूं। थोड़ा पढ़ देना चाहता हूं। लूका रचित सुसमाचार में उसके 12 अध्याय में परमेश्वर हमारे प्रति कितना चिंता करता है, यहां लिखा है। लूका 12 का 6 और 7 पद के अनुसार यहां लिखा है, क्या 2 पैसे की 5 गौरैया नहीं बिकती, तो भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता। तो आप कैसे कह सकते कि परमेश्वर आपको भूल गया है? आपके परिवार को परमेश्वर कभी नहीं भूलता है प्यारो। परमेश्वर आपके परिवार के प्रति चिंता करता है। 7 पद में लिखा है, तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं। क्या संसार के कोई ज्ञानी, क्या संसार के कोई कंप्यूटर हमारे सिर के बाल को गिन चुके हैं? यह असंभव है। यानी अभी तक यह नहीं आया है कि हमारे सिर के बाल को कोई गिने हुए हैं। लेकिन हमारे परमेश्वर जो क्रिएटर है, सृजनहार है, वह हमारे सिर के बाल को गिन चुका है। वह हमारे लिए चिंता करता है। इसलिए लिखा है, तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं। तुम्हारा सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैया से बढ़कर हो। यानी एक चिड़िए और हमारे बाल और हम कितने मूल्यवान है प्यारे दोस्तों। याकूब कितने मूल्यवान है, इज़राइल कितने मूल्यवान है, आपके परिवार कितने मूल्यवान है, और कलीसिया कितने मूल्यवान है, जो परमेश्वर हमें यहां बताना चाहता है। इसलिए वो क्रिएटर होने के नाते ना वो थकता है, ना वो श्रमित होता है। उसकी बुद्धि अगम है, अपरंपार है। इसलिए आपको कहता है डरो मत। तो परमेश्वर ने हमें यह बताया है कि डरो मत, कि तुम्हारे सब बाल गिन चुके हैं। यानी हमारे जिंदगी की सारी बातों को वो संभालता है। पर ना जाने क्या होता है। यहां देखते हैं परमेश्वर 29 पद के अनुसार यशायाह नबी के द्वारा यह कहा जाता है। यशायाह 40 का 29 में लिखा है,
वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीनों को बहुत सामर्थ्य देता है। यानी इंसान की, मानव जाति की असफलता, मानव जाति की असफलता के बारे में हम देखते हैं। संसार में ऐसा कोई इंसान नहीं है कि वो केवल विजय ही कर लेता है। उनके जीवन में कई प्रकार की असफलता आती है और असफलता का कई कारणों भी होती है जो हम जानते हैं। लेकिन परमेश्वर यहोवा हमारे असफलता को सफलता में बदल देने वाला परमेश्वर है। इसलिए वो कहता है वो थके हुए को बल देगा। आपके जीवन में, हमारे जीवन में वो क्या करना चाहता है? हम जो थके हुए हैं, हम जो असफल हुए हैं, उसमें परमेश्वर हमें बल देना चाहता है, शक्तिहीनों को सामर्थ्य देना चाहता है। यानी इंसान असफल है, इंसान बलहीन है ना। क्यों? बाइबल में लिखा है, भजनकार ने बड़ी सुंदर बातें कहता है। क्या कहता है? मैं थोड़ा सा आपके सामने रखना चाहता हूं। भक्त ने क्या कहा? भजन संहिता 116 का 5 और 6 पद के अनुसार लिखता है, यहोवा अनुग्रहकारी और धर्मी है। इसलिए मैंने कहा हमारे जीवन के गाड़ी का गियर जो हमारे यीशु मसीह है, अनुग्रह को लेकर आया है, हमें आगे बढ़ाना चाहता है। मैंने कहा हर एक गाड़ी में गियर होता है, चाहे ऑटोमेटिक गाड़ी हो या मैनुअल की गाड़ी हो। ऑटोमेटिक में ऑटोमेटिकली गियर को चेंज हो जाती है अपने आप को, मैनुअल में आप उसको चेंज करते हो। यहोवा अनुग्रहकारी है और धर्मी है और हमारा परमेश्वर दया करने वाला है। यहोवा भलों की रक्षा करता है। यहोवा भलों की रक्षा करता है। जब मैं बलहीन हो गया था उसने मेरा उद्धार किया। बलहीन है परमेश्वर के भक्त की यहां बलहीन की बातें हम देखते हैं। यानी मानव जाति असफल होते हैं, मानव जाति बलहीन होते हैं और उसमें परमेश्वर का कार्य होता है। इसलिए भक्त ने हमें यह कहा 40 के, यसा नबी ने हमें यह कहा 40 का 29 पद के अनुसार, वह थके हुए को, अगर आप थके नहीं है तो आपको वो कैसे बल देगा? क्या आपके जिंदगी में आप इतने बलशाली इंसान हैं? क्या हम इतने बलशाली हैं? नहीं प्यारे दोस्तों, वो थके हुए को बल देता है और बाइबल में लिखा है वो शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। वो हमारा परमेश्वर है। तो बात क्या है? पवित्र शास्त्र बाइबल में यह लिखा है जो परमेश्वर हमें बल देना चाहता है, हमें सामर्थ्य देना चाहता है, उसको वो देना चाहता है जो 30 और 31 पद के अनुसार हमें कही जाती है। 31 पद का मूल विषय यह है, परंतु जो यहोवा के बाट जोते हैं, those who are wait upon the Lord। जी हाँ प्यारे दोस्तों, सारे मानव जाति के लिए यही एक आह्वान है। आपके परिवार के लिए, मेरे परिवार के लिए यह आह्वान है, those who are wait upon the Lord, जो यहोवा के बाट जोते हैं, उनको ये सारी बातें मिलती है जो परमेश्वर देना चाहता है। यानी बलहीन वालों को वो शक्ति प्रदान करना चाहते हैं, थके हुए को बल देता है, शक्तिहीनों को सामर्थ्य देता है। Those who are waiting upon the Lord। तो आज हम चिंता करेंगे इन दिनों में, आज और आने वाले दिनों में हम चिंता करेंगे कि जो परमेश्वर की अपेक्षा करते हैं, those who are waiting upon the Lord, उनके जीवन में क्या रिजल्ट होता है, क्या फल मिलता है, मैं थोड़े समय आपको बता देना चाहता हूं। जब हम यहोवा के ऊपर उसके बाट को जोते हैं तो परमेश्वर हमें पहली बातें स्ट्रेंथ देता है। यानी क्या लिखता है? वे नए बल प्राप्त करते हैं। न्यू स्ट्रेंथ परमेश्वर हमें प्रदान करना चाहता है, आपके परिवार के लिए, मेरे परिवार के लिए, ताकि उस न्यू स्ट्रेंथ से
हम यीशु मसीह के आगमन तक हम इंतजार करेंगे। न्यू स्ट्रेंथ क्या होता है, क्या क्या में वो हमें न्यू स्ट्रेंथ देना चाहते हैं? पहली बातें हैं, हमें फिजिकल स्ट्रेंथ देना चाहता है, शारीरिक सामर्थ्य वो हमें प्रदान करना चाहता है। अगर हम बलहीन हैं, अगर हम थके हुए लोग हैं, अगर हम परमेश्वर के निकट आते हैं तो हमारे जीवन को वो परिवर्तन करना चाहता है, हमारे जीवन को एक्सचेंज करना चाहता है। जिस प्रकार यह हेजकेल किताब में लिखता है कि मैं तुम्हें मांस में हृदय को दूंगा, तुम्हारे पथरीले हृदय को निकाल दूंगा, मांस में हृदय को मैं दूंगा। ये बातें वहां लिखी गई है। ठीक उसी प्रकार यहां परमेश्वर आपको, मुझे, अगर हम यहोवा के वाट को जोते हैं तो पहली बात है परमेश्वर हमें स्ट्रेंथ देगा। वो स्ट्रेंथ है, पहला स्ट्रेंथ है फिजिकल स्ट्रेंथ हमें प्रदान करेंगे, जो कि पौलुस को मिला था। आप उसको घर में पढ़ सकते हैं, जो सभी जानते हैं। दूसरा कुरिन्थियों के 12 अध्याय का 9 पद से लेकर 10 पद तक। मैं केवल 10 पद को ही आपके सामने रखना चाहता हूं। 10 पद में लिखा है, इस कारण में मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रव में और संकटों में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तब बलवंत होता हूं। जी हां प्यारा दोस्त, आपकी वीकनेस आपका स्ट्रेंथ है। यह बाइबल बता रहे हैं, यह बाइबल बता रहे हैं कि मेरे निर्बलताओं में ही, मेरे निर्बलता में बलवंत में होता हूं। यानी क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं। कैसी बातें हैं, यानी हमारे ना ज्ञान चलेगा, ना हमारे शक्ति चलेगा, ना हमारे और कोई चलेगा। इसलिए हम सभी यही गीत गाते हैं, ना तो बल से ना शक्ति से पर उसकी आत्मा के तरफ। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। वो हमारे स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। पहला स्ट्रेंथ है फिजिकल स्ट्रेंथ है, जो शारीरिक शक्ति को बढ़ा देगा। दूसरी बात है वह हमारी मानसिक शक्ति को बढ़ाता है, यानी मेंटल स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है। नया बल जो है, पहली बात है शारीरिक शक्ति को बढ़ाता है। दूसरी बात है कि हमारे मेंटल स्ट्रेंथ, जिसको मानसिक शक्ति कहा जाता है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा रिन्यू किया जाता है। आप रोमी किताब 12 अध्याय का 2 पद के बीच वाली शब्द को आप पढ़िएगा, कैसे वो हमारे माइंड को बलवंत करता है, हमारे मन को बलवंत करता है, उसमें लिखा हुआ है। तीसरी बात यह है, हमें नैतिक शक्ति प्रदान करता है, जिसको मोरल स्ट्रेंथ कहा जाता है। उसके लिए जरूर आप 2 तिमोथी 2 अध्याय का 1 पद को पढ़िएगा और एफिसी 6 का 10 से लेकर 12 तक पढ़िएगा, क्योंकि यह अंधकार की शक्ति से परमेश्वर हमें बचाना चाहता है। संसार में हम रहते हैं, जो कि एफिसी 6 का 10 से लेकर आगे अगर हम पढ़ते हैं, जिस संसार में रहते हैं, यह संसार में कैसे कैसे होता है, आत्मिक युद्ध के हथियार कैसे करेंगे। 10 पद के अनुसार, इसलिए प्रभु में और उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो लिखा है, ताकि संसार में आपको ये नैतिक शक्ति मिलेगी। और उसके बाद 12 पद को मैं पढ़ देना चाहता हूं, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से। अंधकार के हाकिमों से, यानी आप जिस संसार में रहते हैं, अंधकार के संसार में रहते हैं, और इस अंधकार के हाकिमों ने आपके चारों तरफ से घेरे हुए हैं, कहीं से भी मार सकते हैं। चौथी बात है, परमेश्वर जो नया बल हमें देना चाहता है, वह हमें लिखता है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, यानी आत्मिक शक्ति को परमेश्वर में देना चाहता है, जो कि यीशु मसीह स्वर्ग जाने से पहले अपने चेलों से अपनी आत्मा के बारे में उन्होंने प्रतिज्ञा किया था। उन्होंने अपने आत्मा के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में उन्होंने प्रतिज्ञा किया था कि पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, तुम बलवंत होंगे, शक्ति पाओगे और सुसमाचार को प्रचार करोगे। यरूशलेम, यहूदिया और सारे संसार में जाकर तुम प्रचार करोगे। ये सारी बातें यीशु मसीह ने पहले से यूहन्ना कह दिया था, और प्रेरितों के काम में भी ये कहा गया। तो प्यारे दोस्तों,
पहली बात आज हमने देखे हैं कि जो यहोवा के बाट जोते हैं वे नए बल प्राप्त करते जाएंगे, नए बल प्राप्त करते जाएंगे लिखा है। परंतु जो यहोवा के बाट जोते हैं, सबको नहीं, जो यहोवा के परमेश्वर की सृष्टिकर्ता की बाट को जोते हैं उनको वो नए बल देता है। और उस नए बल 4 प्रकार के बल के बारे में हमने देखे हैं, जो है शारीरिक शक्ति है, मानसिक शक्ति है, नैतिक शक्ति है और आत्मिक शक्ति है। परमेश्वर के बाट जोते रहें और ये 4 शक्ति से आप परिपूर्ण हो जाए। परमेश्वर आपके परिवार को इस 4 शक्ति से आशीर्वाद करे, अनुग्रह करे, ताकि अंधकार की शक्ति आपके परिवार को राज ना करे। अपने आंखें बंद करें, इसके अगले भाग को हम अगले हफ्ता देखेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। आप सब खड़े हो जाएंगे, हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे ताकि नए बल परमेश्वर हमको दे और हम उसके अपेक्षा में रहें, उसके बाट को जोते रहें। हम प्रार्थना में जाएंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं, तेरे महिमा तेरे प्रशंसा करता हूं पिता। तेरे लोगों को संक्षिप्त बातों से प्रभु तूने तृप्त किया है। अगर कोई तृप्त नहीं हो पाए, यीशु मैं प्रार्थना करता हूं तो अपने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु तू उनको तृप्त कर लेना। प्रभु तूने हमें आत्मा दिया है प्रभु, उस आत्मा से हम वचन को समझ पाएंगे और हम अपने आप को प्रभु तृप्त हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक स्रोत है प्रभु कि तू अपने आत्मा को दिया है। हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा तो हमें अगुवाई करता है, तो हमें सारी बातों को समझाता है, बताता है कि रहस्य क्या है, उसमें हमें कितने सामर्थ्य मिलती है। तेरे लोगों को प्रभु तो बहुत ऐसे आशीष दे आज के वचन के अनुसार, चाहे उनके परिवार जितने भी दुर्बल क्यों ना हो, जितने भी थके हुए क्यों ना हो। प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करता हूं तो अपने वचन को कभी नहीं तोड़ता है। अपने वचनों के अनुसार, अपनी प्रतिज्ञा, अपने वाचा के अनुसार तेरे परिवारों को प्रभु तो आशीष दे। मैं प्रार्थना करता हूं बुजुर्ग माता पिताओं के लिए, उन सभी के संग होना ताकि इन दिनों में वे बल प्राप्त कर जाएंगे प्रभु, केवल शारीरिक बल नहीं प्रभु पर आत्मिक बल भी। जवानों के लिए प्रार्थना करता हूं, बेरोजगार के लिए प्रार्थना करता हूं, उन सभी को प्रभु तू रोजगार दे देना प्रभु यीशु मसीह। हमारे झारखंड में एवं सारे भारतवर्ष में कलीसिया बंद पड़ी हुई है। हमारी ये प्रार्थना है कि आने वाले दिनों में प्रभु तू कोरोना को तू संपूर्ण मात्रा से नियंत्रण कर, ताकि तेरे लोग प्रभु तेरे भवन में जाएंगे, सम्मिलित रूप से प्रभु तेरे महिमा तेरे प्रशंसा करेंगे। प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं उन बीमार भाई और बहनों के लिए जो कोरोना से हुए हैं, या उन शोकित परिवारों के लिए, उन सभी को तू आशीष दे, अनुग्रह करना, सांत्वना प्रभु तू प्रदान करना। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर आने वाले दिनों में आप प्रभु जो और भी तीसरा लहर आने पर है प्रभु तो उसमें से प्रभु तो हमें बचा कर रखना। तो ये हमारी सुरक्षा का गढ़ है, हमारे विश्वास से प्रभु सारे खतरों से प्रभु सारे विपत्ति से प्रभु तो हमें बचाएगा। प्रभु यीशु मसीह इस सारे नियम कानून को पालन करते हुए जीवन को व्यतीत करने के लिए भी तू सहायता करना। हमारे शरीर को रक्षा करने के लिए भी तू हमें बुद्धि और ज्ञान प्रभु तू दे देना। यद्यपि प्रभु तेरे वचन कहता है बल के कारण 70 या 80, पर हम जानते नहीं प्रभु हमारा दिन कब खत्म होने वाली है। जब तक हमारा दिन है तब तक हम तेरे बाट जोते रहेंगे प्रभु। तो हमें नया बल प्रभु तू दे देना प्रभु, ताकि इन सारे खतरों से प्रभु हम विजय को प्राप्त करेंगे। पुनर्बार प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के पूरे परिवारों को, बीमार भाई और बहनों को, कलीसिया के पूरे संस्था को, हमारे परिवार के जो बच्चे लोग जो बाहर में रहते हैं, परिवार के लोग जो बाहर में रहते हैं, उन सभी को, और प्रभु यीशु मसीह हमारे इस सुंदर कलीसिया को प्रभु तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम सब मिलकर एक स्वर में प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ये पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपना अपराध क्षमा किए हैं वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम महिमा सदा तेरी है, आमीन। ईश्वर पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति शक्ति सहभागिता हम सबों के साथ
विश्वव्यापी मंडली के साथ, हमारे प्यारे प्यारे मंडली के साथ सदा सर्वदा होती रहे। आमीन। सभी को जय मसीह की नमस्कार। प्रभु आप सभी को आशीष दे, अनुग्रह करे और हम ऐसे प्रार्थना करते रहे ताकि आने वाले दिनों में कोरोना नियंत्रण हो जाए, हम परमेश्वर के भवन में एकत्रित होकर परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा सम्मिलित रूप से हम कर पाएंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीर्वाद करे। सभी को नमस्कार, जय मसीह। वो चल के गिर रहा, वो गिर के उठ रहा है, चुपचाप वो कुछ भी ना कह रहा। जो सहना था हमें पापी संसार में, है खुदा का बेटा सह रहा। वो छेदे हाथ है, वो कांटों का ताज है, वो लटका क्रूस पे और लगती प्यास है। वो कहता है पिता तू इनको माफ कर, धीरे से फिर निकलती सांस है। क्रूस पर जहाँ उसने अपनी दी, मिल गई हमें जिंदगी नई। याद कर उस बहते सोते को जो बहा तेरे लिए, मेरे लिए। क्रूस पर जहाँ उसने अपनी दी, मिल गई हमें जिंदगी नहीं। याद कर उस बहते सोते को